इलेक्शन शेड्यूल आने और कागजात नामजदगी जमा होने का मरहला आते ही सियासी मैदान में घुमसान की जंग शुरू हो गई है। कहीं इलेक्शन के खिलाफ साजिशों के जाल फेंके जा रहे हैं तो कहीं इलेक्शन की शफाफियत को मुतनाज़ा बनाने की काविशें हो रही हैं। इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिशों के आगे बंद बांधने की मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट है तो दूसरी तरफ एक पार्टी को ही इलेक्शन से बाहर निकालने के इकदाम सामने आ रहे हैं। आज बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत का बड़ा रिलीफ मिला तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ी तकलीफ भी उनकी पार्टी को दे दी गई है। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन से वही फैसला आ गया जिसका खदशा था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद आने वाले इस फैसले को एक पार्टी से फील्ड ही छीनना कहा जा रहा है, एक पार्टी से इम्तियाजी सलूक कहा जा रहा है, एक पार्टी को इलेक्शन से आउट करने का मंसूबा कहा जा रहा है, एक पार्टी की मकबूलियत से खौफ कहा जा रहा है, एक पार्टी के लाखों अरकान और करोड़ों वोटर्स की तौहीन कहा जा रहा है, करोड़ों लोगों से वोट जैसा बुनियादी हक छीनना कहा जा रहा है, एक पार्टी से लिया जाने वाला सियासी इंतकाम कहा जा रहा है, इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल कहा जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बदतरीन मिसाल कहा जा रहा है, किसी एक या चंद अखशास के गुनाहों की सजा पूरी पार्टी को दिया जाना कहा जा रहा है, एक पार्टी को इलेक्शन से पहले ही शिकस्त से दो चार करना कहा जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन की तारीख की मुहाफिज है, वो सुप्रीम कोर्ट जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है, वो सुप्रीम कोर्ट जो वक्त पर इलेक्शन करवाने की मुहाफिज है, वो सुप्रीम कोर्ट जो पत्थर पर अपनी खींची गई लकीर की मुहाफिज है, वो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन के रास्ते के पत्थर साफ करने की मुहाफिज है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी को इस तरह टेक्निकल बुनियादों पर इलेक्शन के मैदान से आउट न करने की मुहाफिज भी बनेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस आखिरी वक्त में एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करने का नोटिस लेकर करोड़ों वोटर्स के हुकूक की मुहाफिज भी बनेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का खुद तफसील से जायजा लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करके कानून पर मुकम्मल अमल की मुहाफिज भी बनेगी? और फिर सिर्फ बल्ले का निशान ही नहीं, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड न दिए जाने की भी शिकायत हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ भेजा है। क्या सुप्रीम कोर्ट खुद इस लेवल प्लेइंग फील्ड की भी मुहाफिज बनेगी? पीटीआई को शिकायत है कि उसके उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, उसके कारकुनान को कागजात जमा करवाने में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट हर किसी के इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी मुहाफिज बनेगी? जनाब, ये वो सवालात हैं जो इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले और पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम करने के बाद पूछे जा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट अवाम की तरफ से पूछे जाने वाले इन सवालों का जवाब देगी?